Hello traders, recording this on 25th of March. सो ट्रेडर्स आज हम डिस्कस करते हैं पिछले वीक का प्रॉफिट। सो बेसिकली एक बार मैं आपको पूरे मंथ का अभी तक प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ। सो दिस इज फॉर मार्च। सो बेसिकली दिस मंथ के लिए अभी तक वी आर एट अ लॉस ऑफ अराउंड 11 के 11.25 के। और वो आप देख सकते हो। तो बेसिकली दिस मंथ हमने ऑलमोस्ट 3 स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं। तो आप देख सकते हो, एक ये मेजर स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा 13th को। उसके बाद हमारा एक मेजर स्टॉप लॉस हिट हुआ है 15th को। एंड देन प्रीवियस वीक हमारा एक 32K का ये एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो बेसिकली आप देख सकते हो। तो लाइक पिछले 2 वीक्स में, अगर मंथ्स में अगर आप देखोगे, जनवरी एंड फरवरी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। एंड देन मार्च के अंदर आपने देखा कि हमें काफ़ी अच्छे से लॉस था। दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि अगर आप 4 वीक के हिसाब से, एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करोगे और उसमें से 3 वीक के हिसाब से, तो आपको लॉस ही है। ओवरऑल मंथ में अभी तक लॉस ही चलेगा आपको। और भी हो जाए, दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। तो बेसिकली अगर आपका ड्रॉडाउन पीरियड चल रहा है तो आपको थोड़ी सी पोजीशन साइज कम करनी चाहिए, कम रिस्क लेना चाहिए। अ, उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट यही एक चीज़ आपको बतानी थी। एंड देन एक बार प्रीवियस वीक का हमारा एनालिसिस देख लेते हैं। तो बेसिकली 25th के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वी आर, ये सही दिखा नहीं रहा आई थिंक, 25 का फ्रॉम, ओके। तो ये तो अभी दिखा रहा है 9K का लॉस। तो बेसिकली पिछले वीक का जो हमारा प्रॉफिट था उसके बाद 20K का जो हमारा खत्म हो गया था। एंड देन हमने फ्राइडे को ही बेसिकली ट्रेड लिया था। एंड जो हमारा नेक्स्ट वीक का ट्रेड था बेसिकली, और उसमें अंदर हमें ऑलमोस्ट 32K का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप हमारा पिछले वीक का अगर आप ट्रेड देखोगे, विच वाज नॉट ऑन फ्राइडे, यहाँ पे बेसिकली 21st, और जो पिछले फ्राइडे को बेसिकली शुरू हुआ, तो उसके अंदर अगर आप 16th का उठा के देखो, तो बेसिकली पिछले वीक के अंदर, बेसिकली कहने का मतलब है 23K का प्रॉफिट। उसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक का देखोगे 15th को, जैसे हमने डिस्कस किया, तो उसमें तो ऑब्वियसली हमें लॉस ही था, यहाँ पे 20K का। लेकिन प्रीवियस वीक के अंदर भी हमें दोबारा फ्राइडे को आपने देखा हमें फिर से लॉस हुआ। तो आपने देखा दोनों फ्राइडेज को हमें लगातार लॉसेज हुए। यहाँ पे 15th को 20K का, और 22 का जो फ्राइडे था 32K का। तो ओवरऑल सेम चीज़ जो मैं आपको बता रहा था। तो बेसिकली पिछले 2 वीक से लगातार लॉसेस हिट होते आ रहे हैं। तो इस लॉस की वजह क्या थी, एक बार वो देख लेते हैं। एंड देखते हैं कि हमने क्या किया। तो बेसिकली वी आर बेरिश फॉर दिस वीक। और वही था कि बेसिकली तो बेसिकली मार्केट में आपने देखा तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऊपर गैप डाउन खोलने की कोशिश, उसके बाद 2 दिन से अगर आपने देखा तो मार्केट डिड ट्राई टू कंसोलिडेट यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे छोटा सा गैप अप जरूर खोला। तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे गैप अप खोल के मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश करेगा। यहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद, बिकॉज दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में चेक करी है तो हमने बोला था 83 जो है हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार उसका यूएस डायनर का स्पॉट पर चार्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली दिस वाज द मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जो मैंने बोला था 83.5 के अराउंड, 83.45, जो पिछले कुछ लाइक एक मंथ से अगर आपने देखा तो काफी अच्छे से मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो बहुत, ये अपने ये वाला जो हमने बहुत पहले से डिस्कस कर रखा था। तो कहीं ना कहीं होप थी कि मार्केट यहीं पे कहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। तो आई थॉट यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा है, तो एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। एंड मार्केट कैन कंसोलिडेट और सीधा मार्केट नीचे आ सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने यहीं पे ही कंसोलिडेट करने की जरूर कोशिश करी, बट बायर्स आए, आपने देखा व्हाट अ ह्यूज वॉल्यूम फ्राइडे के हिसाब से, और सीधा वन वे बायर्स ऊपर पुश करने की कोशिश करी। और कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉप लॉस था वो काफी अच्छे से हिट होता हुआ देखा। आपने देखा यहाँ पे काफी अच्छी मोमेंटम, ऑलमोस्ट 0.7 0.8% ओपन हुआ था फ्राइडे को। एंड देन आज तो खैर हॉलीडे है, बट स्पॉट का चार्ट जो है वो ऑन है। तो इसमें आपने देखा थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ पे जरूर दिखी हमें। बट यहाँ पे जो है बाई का मोमेंटम एंड देन एक रिट्रेसमेंट, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा ब्रेकआउट। एंड देन यहीं पे ही आप विक देखते हुए, आपको यहाँ पे एक विक दिख रही है। तो बेसिकली अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट सपोर्ट बन चुका है। एंड इसके बाद यहीं पे इसको कंसोलिडेट करना चाहिए अगर इसको अपसाइड मोमेंटम दिखाना है, नहीं तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो स्टिल डोंट नो, नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं। बट अभी के लिए, दिस वीक के लिए, तो हमें ऑब्वियसली काफी अच्छा लॉस हुआ। एंड क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था।
कि अगर आप ओवरऑल बाकी मार्केट्स को भी देखोगे तो कहीं पे कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम आया नहीं ग्लोबली भी। एक बार नेक्स्ट वीक का भी एनालिसिस यहीं पे कर लेते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट वीक के लिए भी वी आर स्टिल लाइक बुलिश बिकॉज़ ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसे ऊपर जाना या तो ये नीचे तोड़ के दोबारा नीचे आएगा, नहीं तो ये यहीं पे कंसोलिडेट करके एक अपसाइड मोमेंटम ज़रूर दिखा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या होता है। बट एनीवे जैसे कि हमने यहीं पे ही आपको बताया तो अगर आप बाकी चीज़ों का भी वो देखोगे तो उसमें आपको कहीं न कहीं दिखेगा कि उसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। बट अभी के लिए तो आपको सिर्फ यही बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो था हमने काफ़ी अच्छी पोजीशन ली और वो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे से लॉस देने लग गया। एंड देन एक बार 20 सेकंड का मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊँ तो 32 के का लॉस। तो आपने देखा ये सारी कॉल्स थी जो हमने ले रखी थी एंड देन ये सारी सारी कॉल्स जो है हमें काफ़ी अच्छे से लॉस दिखा बिकॉज़ वेरी हाई मोमेंटम। खैर एनीवे देखते हैं अगले कुछ लाइक मे बी रेस्ट ऑफ द मंथ हम थोड़ा बहुत रिकवरी कर सकते हैं बट इस मंथ के लिए तो हम अब और पोजीशंस ले नहीं रहे बिकॉज दिस वाज फॉर नेक्स्ट फ्राइडे व्हिच वाज 28th। तो बेसिकली 28th की एक्सपायरी है पर वो हम ले नहीं पाएंगे। तो मार्च की एक्सपायरी के लिए तो हम नहीं लेंगे, मोस्ट लाइकली अप्रैल की एक्सपायरी के लिए लेंगे नेक्स्ट टाइम। दैट्स इट। बस एक बार आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था पूरे मंथ के लिए वी आर डाउन बाय 11 के। तो सारे मंथ्स आपको प्रॉफिटेबल ही होंगे, कुछ में लॉसेस होंगे कुछ में प्रॉफिट होगा। बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 3 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो उसका हमें कहीं न कहीं भुगतान यहाँ पे करना पड़ रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।